ओम शांति। संकल्प शक्ति। आपने कई बार सुना होगा कि सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी यहाँ पर एक कलाकार हैं। वैसे विचार करिएगा, जैसे हम यहाँ पर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, मूवीज़ जब बनती है तो मूवीज़ में किसी भी हीरो हीरोइन को जब सिलेक्ट किया जाता है तो उसका आधार क्या होता है? हम कहेंगे एक्टिंग। बिल्कुल एक्टिंग होती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या होता है? जब हीरो हीरोइन का सिलेक्शन होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है एक्टिंग से पहले पर प्रायोरिटी उसको देते हैं, यानी कि लुक्स। वो देखा जाता है कि हीरो हीरोइन के लुक में जाता है या नहीं जाता है। अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के लिए तो मूवीज़ में बहुत से एक्टर होते हैं जो छोटे-छोटे डायरेक्टर करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो मेन लीडर है उससे भी एक्टिंग उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फिर भी वो मेन लीड में नहीं होता है। ठीक वैसे ही इस सृष्टि रंगमंच पर अगर हमें यहाँ पर हीरो हीरोइन का रोल चाहिए तो यहाँ पर हीरो हीरोइन के रोल के लिए हमें ब्यूटीफुल दिखना होगा। हमारी ब्यूटी की लुक है, ब्यूटी की बात नहीं कर रहे कि हमारी ब्यूटी जो बॉडी है उसकी बात कर रहे हैं, नहीं, उस बॉडी की ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन हैं? जब हम बात कर रहे हैं कि हम सभी कलाकार हैं और जब बात कर रहे हैं हम सभी कलाकार हैं, तो कौन है हम? तो ये तो हमारा शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है। जब मूवी में जो होता है, जो एक्टर एक्टिंग करता है वो कॉस्ट्यूम पहनता है, वैसे ही हम सभी सोल्स हैं, आत्माएं हैं और सबने ये मेल फीमेल के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। फिलहाल अभी हम कॉस्ट्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी ब्यूटी, यानी कि सोल की ब्यूटी। यानी कि जितनी ब्यूटीफुल हम आत्मिक लेवल पर होंगे, हम इस सृष्टि रंगमंच में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाएंगे। तो अगर हम बात करें हमारी ब्यूटी क्या है, तो हमारी ब्यूटी है जो हमारा ओरिजिनल नेचर होता है। जैसे लोग कहते हैं ओरिजिनल शांति, तो शांति कितनी प्रिय है। जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो हम कहते हैं इनकी पर्सनालिटी बहुत पीसफुल है। जब कोई लवफुल है तो कहते हैं कितना बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा ऑरा है इनका, इनके साथ बैठने से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बहुत गुस्सा करता हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे उनको कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है? नहीं। तो मतलब क्या हुआ? पर्सनालिटी की प्रशंसा हो रही, यानी कि ब्यूटी की प्रशंसा हो रही, जो सोल ब्यूटी है उसकी प्रशंसा हो रही है। तो जो सोल लेवल पर ब्यूटीफुल है हर समय, वही इस सृष्टि रंगमंच का मुख्य हीरो है। तो हमें बस ध्यान रखना है, जब ये जो हल्की मूवी जो यहाँ पर दुनिया में जो बनती है 3 घंटे की, 2 घंटे की, और इसमें भी ब्यूटी ही आधार होती है किसी भी एक्टर को हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करने के लिए। और इसी प्रकार यहाँ भी इस बेहद की मूवी में, इस ड्रामे में आत्मा, वही सोल, वही आत्मा हीरो हीरोइन का सोल अदा करता है जो ब्यूटीफुल है। तो हमें अपनी ब्यूटी को जगाना है, जो आत्मा की ब्यूटी है उसको जगाने के लिए सबसे अच्छी उसको याद दिलाना, उसको जगाना है, उसको याद दिलाना, उसको आह्वान करना। मन का एक नियम है, आप मन के सामने बोलिए बार बार। मन के सामने का कहने का मतलब क्या है कि जब मैं ये बोल रहा हूँ आई एम पीसफुल सोल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं मन के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात सबसे पहले मेरा मन ही सुनता है। दूसरे का मन बाद में सुनेगा, सबसे पहले मेरा मन सुनेगा। और कभी कहते हैं कि अरे मेरा भाग्य, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे मन को सुनाते हैं। हम स्वयं अपने मन को सुनाते हैं कि मेरी किस्मत और मेरा भाग्य ऐसा है। तो फिर मन हमारा क्या कहता है, जी मालिक तथास्तु, जो आपका आदेश है मैं उसे पूरी तरह से अमल में लेकर के आऊँगा। क्योंकि मन के लिए कहा जाता है, मन है एक जिन्न जो ईश्वर ने हम सभी को दिया है, और जिन्न के सामने जो बोला जाएगा उसमें ना हानि करेगा। जी मालिक, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगा।
ध्यान दें, जब हम सोचते हैं, बोलते हैं तो हम अपने मन के सामने ही वो कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड बहुत ब्यूटीफुल हो जाए, यानी कि मन बहुत सुंदर हो, तन तो सुंदर हो, तन की सुंदरता पर तो हमारा बहुत ध्यान रहता है, लेकिन मन की सुंदरता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कोई व्यक्ति तन से बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर मन से सुंदर ना हो, तो कितनी देर उसकी ब्यूटी आपके मन में काम करेगी, कितने समय तक आप उसके साथ में रह सकेंगे, उसके प्रभाव में रह सकेंगे? थोड़ी देर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर तन से इतना सुंदर ना भी हो, तो फिर भी हम कहेंगे बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। तो ठीक है, यहाँ ये बात नहीं करेंगे कि तन को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, भले रखिए और रखते हैं, लेकिन मन की ब्यूटी की आज हम बात करते हैं। तो मन की ब्यूटी बढ़ाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा कि मन में जो शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, जो ज्ञान भरे पड़े हैं, उनको जगाना है, उनका आह्वान करना है। और आह्वान करने का नियम होता है कि हमें अपने आप से बात करें, अपने मन को जगाएं, अपने मन से बात। ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रूव हो चुका है कि अगर हम अपने मन से बात करते हैं, हम अपने मन को बोलते हैं, हम अपने आप को कमांड देते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक मैजिकल परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं। जब हम अपने मन से बात करते हैं कि हे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत पावरफुल हो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। तो कई लोग कहते ऐसे बात करने से क्या हो जाएगा, भाग्यवान हो जाएंगे? तो हाँ, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जब आप इस तरह के संकल्प अपने मन को देते हैं, तो अपने ब्रेन में चेंज आते हैं। जैसे हमने कहा, किसी ने भी कहा, मैं आई एम सोल, पावरफुल सोल। तो होता क्या है कि जो सोल, जो आत्मा होती है, वो ब्रेन के नीचे बैठी होती है, जो पूरे बॉडी को चला रही है। कई बार आपने देखा होगा कि पूरी बॉडी परफेक्ट है, बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उसमें अब वो नहीं है जो इस शरीर को चला रही थी, और वो है सोल, आत्मा, और वो ब्रेन के नीचे बैठा हुआ है, आत्मा ब्रेन के नीचे बैठी हुई है। और जैसे ही वो संकल्प करती है, तो वो तुरंत वैसे ही सोल से निकल करके वो ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में जाते ही क्या होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उन्हें वो एक्टिव करता है, और हमारे ब्रेन से नसें पूरी बॉडी में, ऑर्गन में गई हुई है। उसी प्रकार से वो रिफ्लेक्शन पूरी हमारी बॉडी में दिखाई देता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी बॉडी में प्रैक्टिकल दिखाई देता है। विचार बीज है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर बीज नीम का है तो फल आम का नहीं मिलता है। तो अगर हमारा विचार बहुत पावरफुल है, खुशी का है, तो हम दुखी नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हम अपने आप को सुझाव दें। अब कैसे सुझाव दें? आज हम आपको कुछ ऐसे संकल्प देते हैं, शौमान देते हैं। शौमान का मतलब होता है स्वयं को मान देना, यानी कि अपने मन को मान देना। जितना आप अपने मन को मान देंगे, उतने आपके मन की ब्यूटी बढ़ेगी। तो कैसे? जब भी आप सवेरे उठें और रात को सोने जाएं, ये तो 2 समय आपको पक्के करना है। ये 2 समय, भले इसमें आपको 5-5 मिनट लगेंगे। सवेरे उठिए 5 मिनट, सोने से पहले 5 मिनट, दिन में हर घंटे में 1 मिनट कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, कितने भी आप बिजी हों तो भी कर सकते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि मैं 5 मिनट सवेरे नहीं निकाल सकता, मैं सोने से पहले 5 मिनट नहीं निकाल सकता, मैं हर घंटे में 1 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। ये एक बहाना है सिर्फ, कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आज आपको 10 शौमान देते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि हर बार 10 शौमान लेना, आप 1 भी ले सकते हैं, 3 शौमान भी ले सकते, 2 भी ले सकते,
5, 7 जितने चाहें आप ले सकते हैं और आप एक भी ले सकते हैं। 10 क्यों दे रहे हैं आज? क्योंकि आप अपने माइंड को ज़्यादा देर बिजी रख पाएँ, ज़्यादा देर तक हाई फ्रिक्वेंसी में रख पाएँ। क्योंकि अगर हम 100 मान स्वयं को देते हैं, मान के चलो सपोज़ मैंने कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अब कई बार क्या होता है, मन को ऐसा लगता है कि भाई भोजन बार-बार दिया जा रहा है, तो वो बोरियत अनुभव करने के कारण वो फ़ील करना बंद कर देता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसलिए इन 10 स्वमानों को हमें बीच-बीच में ट्राई करना है। आप इसे कुछ दिन के लिए तो रेगुलर कर लेना, फिर अगर आपको लगे थोड़ी चेंजेस तो आप चेंज भी कर सकते हैं और दूसरे स्वमान आप इनकी जगह ले सकते हैं। अब ये 10 स्वमान हैं, इनको आपको रोज़ यूज़ करना है। आप सवेरे उठेंगे और सवेरे उठ कर के एक-एक स्वमान को बोलेंगे और आप इसको 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे आपने बोला, मैंने बोला आई एम शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर आप इससे और ज़्यादा पावर भरना चाहते हैं तो कह सकते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं, वैज्ञानिक भी लोग कहते हैं ऑलमाइटी माइंड। इसको वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, जो हमारा अवचेतन मन होता है उसको कहते हैं ऑलमाइटी। जो हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस एरिया होता है, उसमें एक सेंटर है, उसी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसी में सबकॉन्शियस ब्रेन कार्य करता है, जिसे ऑलमाइटी ब्रेन कहा जाता है। और जब आप इसे बार-बार दोहराएंगे तो उसमें छिपी शक्तियाँ अपने कार्य में लग जाती हैं। तो आप ध्यान देंगे, आज जो स्वमान दे रहे हैं इसको आपको ज़रूर दोहराना है। क्या करना है, सबसे पहले आप सवेरे उठें, थोड़ा मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा करके सामने देखें और महसूस करें कि परमात्मा पिता मेरे सामने खड़े हुए हैं और उन्हें देखकर थोड़ी देर मुस्कुराते रहें और मुस्कुरा करके कहें गुड मॉर्निंग, ओम शांति, जितना प्यार से आप कहना चाहें। पहला स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो जब आप ऐसा कहें तो देखने का प्रयास करें कि जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ थोड़ा अंदर, सर के अंदर, मस्तिष्क के नीचे एक रोशनी चमक रही है। जब मैं कहती हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो उससे लाल प्रकाश निकल करके मेरे पूरे ब्रेन में जाने लगता है। तो हल्के से प्यार से करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। दूसरा स्वमान, आप इसको 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। आप बोलेंगे विघ्न बहुत आते हैं जीवन में, हर कदम पर विघ्न रखा रहता है। जब मैंने रखा कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मैंने अपनी शक्तियों को जगाया। अब दूसरा लेंगे, मैं विघ्न जीत हूँ। अब शक्ति जागी तो विघ्नों को तो वो खत्म करेगी। विघ्न क्या होते हैं? विघ्न समस्याएं कुछ और नहीं, कमजोर मन की एक रचना होती है और कोई नहीं। तो यहाँ पर एक हमें ध्यान देना है, जब शक्तियाँ जगाई तो विघ्न तो भगना ही है। तो दूसरा स्वमान, मैं विघ्न जीत हूँ, और 2-3 बार रिपीट करिएगा और देखिएगा, महसूस करिएगा जो समस्या है वो भाग रही है। अब तीसरा, मैं विजयी आत्मा हूँ, या फिर मैं विजयी रत्न हूँ। रत्न यहाँ पर सोल के लिए बोला गया है, मैं विजयी रत्न हूँ। अब चौथा स्वमान, मैं निश्चिंत और बेफिक्र हूँ। हम चिंताएं बहुत करते हैं, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें केयर करनी है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता तो हम कहते तुम्हें चिंता ही नहीं है, तो चिंता तो नेगेटिव है, चिंता नहीं, हमें केयर करनी है। केयर एक पॉजिटिव है, तो हमें केयर करनी है। तो हम इस स्वमान दोहराएंगे कि मैं निश्चिंत बेफिक्र हूँ। परमात्मा इसमें एक शब्द और जोड़ते हैं, मैं निश्चिंत बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। तो ये 4 स्वमान। 5वां लेंगे, मैं सदा सुखी हूँ।
और ये कहते ही मन में एकदम डांस करना कि बड़ी खुशी में नाच रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। खुशी से बोलना मैं बहुत खुश हूँ। अब छठवा कि मेरा तन संपूर्ण स्वस्थ है, सर से पांव तक एकदम स्वस्थ है। 2-3 बार बोलिएगा बड़े प्यार से। सातवां, जब आप स्वस्थ हैं तो आपको आरोग्य प्राप्त है, मैं आरोग्यवान हूँ। 8वां, मैं भाग्यवान हूँ। जो एनर्जी निकलेगी ब्रेन हमें उसी हिसाब से ढालेगा और उसी हिसाब से चेंजेस आएंगे और उसी तरह से हमारी लाइफ में चेंज सब कुछ होता चला जाएगा। मैं भाग्यवान हूँ। खुशी से कहिएगा मैं भाग्यवान हूँ। और दिन में बात करते समय कई बार कह सकते मैं भाग्यवान हूँ। और नमा बोलना है मैं धनवान आत्मा हूँ। और इस धन में क्या जाता है? सभी प्रकार का धन, ज्ञान गुण शक्तियों का धन। जिनके पास ज्ञान धन है, स्थूल धन उनके पीछे आता है। इसलिए कहना कि मैं धनवान आत्मा हूँ। 9 हो गए। अब 10वां है मैं संतुष्ट मणि हूँ। आई एम सेटिस्फाइड सोल्स। हम असंतुष्ट बहुत रहते हैं आजकल, इसलिए कहना है मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतोषी माँ हूँ। ये 10 मान आप रिपीट करिए, फिर आप देखेंगे आपके अंदर बहुत अच्छे आपकी लाइफ में चेंज आएंगे। ये 10 मान 10 शीश वाले को आज हराना है। तो ये आज दशहरा जो है तो उसके लिए आज आपके लिए पुरुषार्थ है। एक कहना दशहरा यानी कि 10 शीश वाले को हराना है। दशहरा यानी कि रावण को कितने शीश दिखाए? 10। तो 10 शीश किस चीज के हैं? विकारों के। कहते नहीं जब किसी का अहंकार बढ़ जाए तो कहते बहुत सर उठा के चल रहा है। लेकिन अगर शक्ति को हमें सिंबलाइज करना होता है तो भुजाएं दिखाते हैं, जिसको कहते हैं बाहुबल। इसलिए शक्तियों को 8 भुजाएं दिखाते हैं कि उनमें अष्ट शक्तियां थी। इसलिए हमें उनको 8 भुजाएं दिखाते और रावण को क्या दिखाते? 10 शीश, यानी कि उनके उसके अंदर विकार 10 विकार थे। तो इन 10 शीशों को काटना, 10 शीश वाले को हराना, दशहरा मनाना और इन 10 सोमानों को दोहराते रहना। इससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। सवेरे उठते ही दोहराइए और रात को सोने से पहले दोहराइए। देखना आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। ओम शांति।